हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मैं आपके लिए फिजिक्स में 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम पेपर पे एज इट इज़ दिख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस 25 में से 25 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या है। अगर एग्जाम में पूछे घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या है तो घन एक बंद सतह है, तो इसका आंसर होगा Q/ε0। वही अगर पूछते कि घन के एक सतह से, घन के सतह से कितना निकलेगा, तो घन में कितने सतह होते हैं, 6। तो 6 फाई बराबर Q/ε0, इसलिए फाई बराबर 1/6। अगर सतह से पूछेगा तो 1/6 इंटू Q/ε0। अगर घन से डायरेक्ट पूछा तो Q/ε0। उसके बाद है कि डाइपोल के कारण किया गया कार्य। एग्जाम में दो तरीके से पूछेगा। अगर विद्युत क्षेत्र पूछा तो W = PE1 - cos θ, ये तो जस के तस सेम रहेगा। विद्युत क्षेत्र पूछा तो PE के साथ 1 - cos θ, चुंबकीय क्षेत्र पूछा तो MB के साथ 1 - cos θ। अगला है गोलीय संधारित्र की धारिता क्या है। अगर केवल गोलीय संधारित्र पूछा तो इसका आंसर होगा C = 4πε0r। वही 100 केंद्रीय पूछ दिया, माने एक गोला के अंदर एगो आर गोला होगा, ई छोटका त्रिज्या r हो, एगो बड़का त्रिज्या कैपिटल R हो, तो उस कंडीशन में होता है C = 4πε0 छोटका r बड़का r बट्टे छोटका r माइनस बड़का r। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्जा घनत्व क्या है। विद्युत क्षेत्र के लिए अगर पूछेगा तो E = ½ ε0 E²। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा तो B = ½ B²/μ0। ध्यान रखिएगा। अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पूछेगा, एज इट इज पूछेगा तो दो फार्मूला होता है। एक होता है VD/I/निया और एक होता है VD = -ET। ये छोटा इलेक्ट्रॉन बड़का विद्युत क्षेत्र और ये हो जाएगा τ/m। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव शक्ति का यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। छोटका m क्या है, तो दुइये को फार्मूला छोटका m ये करता है। एगो होता है m गुने छोटका m गुने 2l या 2l कई लोग पढ़ते हैं, और एक होता है कि B = Fm/m। तो दोनों कंडीशन में यहाँ से m निकाल सकते हैं। इसको ध्रुव शक्ति बोलते हैं। इसका होता है एम्पियर मीटर, डायमेंशन होगा m0 L1 T0 और एम्पियर पर 1 या I पर 1 दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता क्या है। तो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध वाले को बोलते हैं, लेकिन डिफरेंशिएटली जो संबंध है उसको बोलते हैं। तो E = -dV/dr। इसका यूनिट अगर पूछ दे तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का दूगो हो जाएगा, एगो न्यूटन पर कूलाम होता है, एगो ये हो जाएगा कि वोल्ट पर मीटर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चुंबक की लंबाई तथा प्रकाश की चाल। हमने दो क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन किया है कि चुंबक की अगर लंबाई पूछेगा तो M मतलब मैग्नेटिक और LG में G मतलब जियोमेट्रिकल लेंथ मैग्नेट का। तो इसका जो होता है ये हो जा, या तो 2 नंबरिया में पूछ सकता है कि परिभाषा बना के लिख दीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि L है मतलब चुंबक का जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो चुंबक के जियोमेट्रिकल लेंथ के 5/6 गुना होता है या फिर 84% होता है। याद रखिएगा, 5/6 गुना होता है या फिर 84% होता है। प्रकाश की चाल पूछेगा तो C = 1/√ε0 × μ0, माने विद्युतशीलता और चुंबकशीलता वाला जो निर्वात में होता है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सर्किट, एसी सर्किट का यूनिट जो डायमेंशन है ना, एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आप देखते ही 1 सेकंड में OMR शीट भरिएगा कि आपको R × C मतलब कोई भी सर्किट का गुना में पूछे चाहे कोई भी सर्किट के बट्टा पूछे तो इसका यूनिट केवल सेकेंडे बच के आता है। और डायमेंशन में M0 L0 तो फॉर्मेलिटी है T⁻1, क्योंकि ये तो लिखना जरूरी होता है, नीडेड ही होता है, तो इसका ये हो जाएगा। शक्ति गुणांक किसी सर्किट के पूछेगा तो भाई cos φ होता है। तो cos φ बराबर ये R प्रतिरोध बट्टे नीचे Z होता है, ये ओमीय प्रतिरोध होता है। तो 2 नंबर में भी आ जाएगा, तो आप परिभाषा दे दीजिएगा। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष, तो भाई दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और O3 की मोटाई मापा जाता है, ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। O3 मींस ओजोन, तो ओजोन की जो मोटाई मापा जाता है वो डॉब्सन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर विभवांतर के साथ पूछा या फिर फेरो के साथ पूछा तो दोनों कंडीशन में सेकेंडरी ज्यादा होता है, क्योंकि VS ज्यादा होगा VP से, यानी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में फेरो की संख्या ज्यादा होगा प्राइमरी से हमेशा ज्यादा होगा।
अगला है कि डाइपोल मोमेंट क्या है और फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। ये फार्मूला सबको याद है, लेकिन यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो गौर से समझिएगा। हम लोग अक्सर कोचिंग में पढ़ते हैं, एक डाइपोल लेते हैं इस प्रकार, इसकी दूरी एल है, एल मान लेते हैं, या कोई आदमी ए माने हुए है, तो कुल लंबाई 2a होगा या फिर कुल लंबाई 2l होगा। तो इस कंडीशन, ये क्लैरिफिकेशन, इस कंडीशन को दूर करने के लिए, इसमें जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए हम दो फार्मूला लिखे हैं। ये विद्युत के लिए है, ये चुंबक के लिए है। तो आपको एग्जाम में 2a करके नहीं आएगा, आपको एग्जाम में 2a करके नहीं आएगा, आपको एग्जाम में a करके आएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव पूछा तो M = a होगा, और विद्युतीय द्विध्रुव पूछा तो Q × a होगा। तो बस ये क्लियर रहना चाहिए। और अगला है फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई होता है बीटा = λd/d। तो बड़का डी ऊपर होता है, छोटका डी नीचे होता है। तो कई कोचिंग में यही छोटा दूरी को 2d मान लिया जाता है। तो एग्जाम में 2d करके नहीं रहेगा, एग्जाम में d करके रहेगा, λd/d। ध्यान रखना है, बड़का डी ऊपर होता है, छोटका डी नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक फिजिक्स में ऊर्जा का यूनिट क्या होता है। तो नॉर्मल ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। एटॉमिक फिजिक्स में ऊर्जा का यूनिट क्या हो जाता है, ऊर्जा का यूनिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ दो फार्मूला याद रखिएगा, लेमडा = h/p, एक होता है लेमडा = h/√2mE, जहां पर E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, अक्सर क्वेश्चन लोग यहाँ से तो पढ़ के जाते हैं, वहाँ ध्यान नहीं रहता, इसलिए क्वेश्चन छोड़ कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का पैरामीटर जहाँ भी पूछे अल्फा और बीटा में संबंध, आपको ध्यान रखना है कि बीटा = होता है, पहले ऊपर अल्फा लिख देंगे और उसको 1 में से घटा देंगे। बीटा पहले लिख देंगे, अल्फा उसको 1 में से घटा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विक्षेपण कोण, मतलब प्रिज्म की हिस्ट्री में आपको ले जा रहे हैं कि वहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विक्षेपण कोण, जिसको थीटा से सूचित किया जाता है, क्या है। तो विक्षेपण कोण अगर डेल्टा के फॉर्म में पूछे, विचलन कोण के फॉर्म में, तो थीटा = ΔV - dr होता है। ΔV मतलब वायलेट रंग का, जो वायलेट नीचे रहता है, रेड ऊपर रहता है। जब आप बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण जब बनाते हैं, तो ऊपर होता है रेड, नीचे होता है V। तब वर्ग V में से, क्योंकि V का ज्यादा होता है विचलन कोण, तब V - r। अगला है, अगर म्यू के टर्म में पूछे तो थीटा = a × μv - μr। हमेशा V में से ही r घटेगा, क्योंकि V का ज्यादा होता है, r का कम होता है विचलन कोण। अगला है विक्षेपण क्षमता, ओमेगा से सूचित करते हैं। डेल्टा के फॉर्म में पूछेगा तो ओमेगा = θ/Δy, y मतलब येलो, पीला कलर। अगला है म्यू के टर्म में पूछेगा तो ओमेगा = μv - μr और μi - 1। इसी में अगर मान रखिएगा ये वाला, तो सॉल्व होके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन की स्थिति। तब पतले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या हो जाएगा, डेल्टा m = a × μ - 1। अगला है माध्यरंग और औसत। माध्यरंग का औसत क्या है। तो माध्यरंग किसको बोलते हैं, प्रिज्म में जो सतरंगी 7 रंग निकलता है वर्ण विक्षेपण में, तो उसमें से जो वायलेट मतलब बैगनी का जो विक्षेपण कोण है डेल्टा है, और रेड का जो डेल्टा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। औसत इसी को बोलते हैं, टोटल संख्या को जोड़ के जय गो संख्या है तय से भाग, तब V और R को जोड़ दिए उतना से भाग। ध्यान रहे औसत में ही सिर्फ जुटता है, बाकी सब जगह माइनस होता है। ध्यान रहे, एक जगह मिस होने के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रेसी एंटीना की ऊंचाई। संचार चैप्टर है, ये संचार चैप्टर वाला में है। प्रेसी एंटीना की ऊंचाई पूछेगा तो h = d² होता है, जहां कैपिटल R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। इसी को आप इस तरह नहीं याद रख सकते हैं, तो दूरी के टर्म में याद रखिए कि √2RH। इसमें क्या खासियत है याद करने में, तो √2RH इसको मोटा मोटी हम बोल सकते हैं ट्रिक बनाने के लिए टॉर्च। क्या बोलेंगे कि कोई अगर एंटीना की ऊंचाई ज्ञात करना है तो टॉर्च जला देंगे, मतलब √2RH को क्या बोलेंगे, टॉर्च। √2RH को क्या बोलेंगे, टॉर्च। अगला क्वेश्चन है माध्य रंग कौन सा है। अब प्रिज्म में माध्य रंग कौन सा है, तब पीला रंग को माध्य रंग बोला गया है। आप गिनती कीजिएगा तब नहीं आएगा, गिनती क्या है, विबग्योर, VIVGYOUR।
जिद की ओर है, तो ये बीच में नहीं आता है, लेकिन इसका वेवलेंथ जब इस सब का वेवलेंथ सम करने के बाद जब इसका औसत निकालेंगे ना, इसका औसत, तब इसका वेवलेंथ औसत के बराबर आता है, इसलिए इसको माध्य रंग बोला गया है, पीला। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन इसलिए है कि म्यू1 आपको दे दिया इतना, म्यू2 आपको दे दिया इतना, अगला बार पूछेगा म्यू2 अपन म्यू1, तो मेन खेल इसका है म्यू2 अपन म्यू1 का। कहने का ये मतलब है कि म्यू2 अपन म्यू1, तो पहले म्यू के नीचा में जो देल रहता है ना, ओकरा ऊपर लिखते हैं, तो म्यू1 अपन म्यू2 और क्रॉस कर दो तो 3/2 और 1/म्यू2 म्यू2 को लिख सकते हैं पलट के म्यू2, तो 1/2 नीचा से पलट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 के 3/3, तो 3 तिहाई 3/4, तो 3 तिहाई 9, 2 चौके 8, 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रा क्या होता है। आप क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जो फार्मूला होता है कि n = n0 e⁻ -λt, वहीं से इसका यूनिट क्या है, इसका रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो बेकुरल मात्रक है BQ, और एक बेकुरल न दिया रहे तो एक बेकुरल बराबर होता है विघटन पर सेकंड, तो विघटन पर सेकंड हो तो विघटन पर सेकंड मारिएगा, बेकुरल हो तो बेकुरल मारिएगा। अगला है रेडियो एक्टिव पदार्थ का माध्य और अर्धायु में संबंध। में केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसमें पढ़े होंगे ना अर्धायु, तो फिजिक्स में भी होता है अर्धायु, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, और मीन वैल्यू भी होता है माध्य आयु। तो उन दोनों का जो संबंध हम निकालेंगे, अगर टी के टर्म में दिया, टी बराबर दे रखा है तो लिखेंगे 693, एक आ गया है याद रखिए 693 इंटू टा, अगर टा के टर्म में रखा है तो लिखेंगे टा = 1/442, और टी के टर्म में पढ़े नहीं थे कि टी हाफ जो होता है 0.693 अपन के इक्वल होता है, यही ना साथी में पढ़े थे, कहाँ बोल रहे थे, केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में नीचे के लेमडा आ जाता है, बात खत्म है। तो अगला क्वेश्चन है, मैं 25 बोला था, ये 26वां क्वेश्चन है, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से कितना भी क्वेश्चन पूछे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। लॉजिक गेट का अगर बेसिक गेट कितना है, तो 3 बेसिक गेट है, कौन कौन, और, एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट कितना है, तो 2 यूनिवर्सल गेट है जो इससे मिलकर बना है, नॉट लग गया और में तो नॉर, एंड में लग गया तो नैंड गेट। उसके बाद चित्र की बात करें तो, और जब तनिया टेढ़ वाला है ओकरा और गेट कहते हैं, सीधा एकदम है ओकरा एंड गेट कहते हैं, त्रिभुज में तनिए को लड्डू लगल है तो ओकरा कहेंगे नॉट गेट। और नॉट से अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया बोल रहे हैं मतलब मिक्स हुआ, तो देखिए तनिए को 0 लगा दिए और पर, तो ये नॉर हो गया, और सीधा वाला पर तनिए को 0 लगा दिए तो ये नैंड हो गया। अब इसके बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो बुलियन अलजेब्रा लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ए को लिख दीजिए A.B = y, उसके बाद है a + b = y, उसके बाद है a और y बार, बार मतलब बराबर नहीं है। उसके बाद है करते जाइए A.B पर बार लगा दीजिए, y पे लगाइए तो a b पर नहीं, a b पर लगाइए तो y पे नहीं। उसके बाद हो जाएगा a + b y बार। कहने का ये मतलब है जो और गेट है ना, तो और माने जोड़, ये और गेट के और माने जोड़, a + b = y। एंड गेट है ना तो एकदम सीधा, तो सीधा मतलब गुना, एंड नाम ही से पता चला, एंड मतलब गुना, तो A.B = y। और नॉट है मतलब एगो दूसरा के बराबर नहीं होगा, और नॉर लग गया तो और वाला में बार दे दीजिए, और नैंड हो गया तो एंड वाला में बार दे दीजिए। अब अगला क्वेश्चन, पूरी कहानी खत्म है। बहुत अगर पूछता ही है एक ऑब्जेक्टिव में कि बाइनरी टू डेसिमल क्या है और डेसिमल टू बाइनरी क्या है, तो ये इस पर हम डिटेल वीडियो बनाए हैं। लेकिन मान लीजिए अगर बाइनरी में लिखल होगा तो लिखल होगा 1 1 1, अगर 2 तो ये बाइनरी है, तो डेसिमल कितने होगा, 1 1 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, मतलब 3 4 2 6 1 7। समझना है तो आप प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। इसका डेसिमल कितना हो गया, 7 हो गया। अगर डेसिमल टू बाइनरी पूछे, मान लीजिए 8 का अगर डेसिमल दे रखा है, बाइनरी पूछे तो 1 1 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब इसको लिए इसको आपको नहीं लिए था, इसको लिए था 1, जो सबको नहीं लिए था 3 को 0, ये आपका 3 को 0, ये आपका हो गया 8 का। तो इसी तरह पूरा
सारा ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किया है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं 25 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का लाने जा रहा हूँ, उसके बाद बायोलॉजी का लाऊंगा।